बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। सुना गया, आज जमीन पर देखिए उन गोल्स का क्या हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए क्या हो रहा है, हेल्थ के सेक्टर में क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आखिरकार कौन सा नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया? हमें सरकार बताए कि कौन सी एसेट क्रिएट कर दी है। अगर दिल्ली की सरकार कुछ बड़ी चीजें बेच रही है, अगर बड़ी चीजें दिल्ली की सरकार बेच रही है, तो उत्तर प्रदेश की भी सरकार छोटी छोटी चीजें बेच दे रही है। और ये पहली सरकार ऐसी है जिसका कोई विजन नहीं है, दूसरों की योजनाओं को अपना करके उन पर ठप्पा लगाना। अगर पिछले 4 साल में 5 बजट में कोई बहुत बड़ा विजन दिखाई देता हो तो बताएं। जो पार्टी अपने संकल्प पत्र को भूल जाए, जनता से किए हुए वादों को भूल जाए। याद कीजिए कितनी बार कहा कि हम संकल्प पत्र ला रहे हैं, जनता के हित में ला रहे हैं। जो सरकार अपने संकल्प पत्र को भूल जाए, उस सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? और फिर ये पहली सरकार है जो शिलान्यास का शिलान्यास करती है, उद्घाटन का उद्घाटन करती है, एमओयू का एमओयू करती है। और जितने भी इन्वेस्टमेंट मीट्स हुए हैं, कम से कम अब सरकार को बता देना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट मीट के सहारे इतना इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आया है। मुझे पता नहीं क्यों सरकार के मुख्यमंत्री जी इन्वेस्टमेंट ही भूल जाते हैं, पता नहीं क्या वजह है। जिस प्लेटफॉर्म पे जनता को बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने ये इन्वेस्टमेंट लाने का उत्तर प्रदेश में काम किया है। जिस प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आया है, इस सेक्टर में हम इतना आगे बढ़ गए हैं, वहां पर देखो भाषा क्या है। आज भी नई भाषा, नया शब्द इस्तेमाल हुआ है आज सदन में। अब उन बातों में मैं दोबारा नहीं जाना चाहता हूं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी की भाषा, और क्या भाषा है उनकी, आज भी कुछ बहुत अच्छा कहा उन्होंने। उन्होंने बहुत अच्छा कहा। पहले तो वो बात सुन लीजिए जो कहा है उन्होंने। सुना है कुछ बहुत अच्छा कहा उन्होंने सदन में। अगर आपको याद हो तो आप बता दीजिए। आपको याद है? मैं भी याद करने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा हुआ कि मेरा मैसेज खुलने से पहले आपने बता दिया। बताओ, कोई मुख्यमंत्री सदन में जो परंपराओं की बात कर रहे हो, संस्कारों की बात कर रहे हो, और फिर कह रहे हो कि हमारे आप में कटुता नहीं होनी चाहिए सदस्यों के बीच में, हमें एक दूसरे को अपना बताना चाहिए सदन में, वो क्या कह रहे हैं? पटक के मारना चाहिए। बताओ, आप सोचिए। और आप तो जाना मत, टाई पहने हो, टोपी वालों से तो वैसे ही नाराज है, टाई वालों को पता नहीं क्या करेंगे। और नहीं मानते जरा पूछ लो। इसलिए सोचिए, एक सरकार के सबसे बड़े मुखिया की भाषा क्या है। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है आपके एक्सप्रेसवेज की। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, क्या एक्सप्रेसवेज उनके दिए गए हैं? क्या उन्होंने अपने संकल्प पत्र में एक्सप्रेसवे लिखा था? बिजली के सेक्टर में कितना ट्रांसमिशन लाइंस बिछी हैं, कितना डिस्ट्रीब्यूशन पे काम हुआ है, कितना जनरेशन में काम हुआ है। और कम से कम सरकार ये बताए कि उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी सरकार में थर्मल प्लांट 660 सुपर क्रिटिकल लगातार लग रहे थे, वो कितने पूरे हो गए हैं। समाजवादी सरकार में हरदोगंज में 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट लग रहा था, आपके एटा में 3x660 सुपर क्रिटिकल प्लांट लग रहा था थर्मल बेस, आपका ललितपुर में लगा, आपके इलाहाबाद में लगा, आपका अम्बेडकर नगर में लगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वजह है कि मुख्यमंत्री जी के मुंह से पटकना, ठोकना, ये सब तो आता है, लेकिन कभी थर्मल 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट की बात क्यों नहीं आती है?
और फिर 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई, और बिजली कितनी महंगी कर दी। इसी तरह हेल्थ सेक्टर में कहते हैं कि हमने